हेलो नमस्कार, मेरा नाम पवन महतो है। मैं आज से एक लेक्चर सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को साइंस और मैथ का टॉपिक को देखने के लिए मिलेगा। आज हम लोग इस वीडियो में मोशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो कि साइंस का एक चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं आखिर मोशन होता क्या है। अगर आप लोग को मोशन समझना है तो पहले रेस्ट समझना पड़ेगा। रेस्ट मतलब विराम। विराम ही से पता चल रहा है कि कुछ रुका हुआ चीज़। इसका मतलब हम लोग इसका डिफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई वस्तु अपना स्थान समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है तब हम उसे बोलेंगे विराम। तो एक आध एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए ये बोर्ड बोर्ड मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट में है। ऐसा ही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो मूव ना कर रहा हो वही होगा रेस्ट का एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोग को रेस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मोशन की ओर, जो कि ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। आखिर मोशन होता क्या है? मोशन आखिरकार एक घटना है जिसमें वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करता है। तो इसको हम लोग डेफिनेशन के तौर पे बोल सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है तब हम उसे बोल सकते हैं मोशन। आप लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं, गति एक ऐसी घटना है जिसमें वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करता है। तो इसी का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देख रहे हैं ये मार्कर, ये गिरा मतलब ये मोशन किया, मतलब ये समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन किया। वैसे ही आप लोग देखते होंगे गाड़ी को चलते हुए, कार, ऐसे सारे चीज जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसमें अगर आप लोग मोशन नहीं करेंगे, मतलब गति नहीं करेंगे, तो आप उस एक्टिविटी को करने में असमर्थ रह पाएंगे। तो अगर आप लोग मोशन करेंगे तो ही आप लोग का एक्टिविटीज हो पाएगा। तो हमको लग रहा है आप लोग को मोशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर। आगे है मोशन का टाइप। मोशन दो प्रकार के होते हैं, पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति। एक समान से ही पता चल रहा है कि एक समान हमेशा एक समान गति करेगा। इसका एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप लोग अर्थ का घूमना हमेशा जितना समय में एक दिन पूरा करता है उतना ही समय अगला दिन भी उतना ही समय लगाएगा एक दिन पूरा करने में। आगे है मोशन का टाइप। तो मोशन का 4-5 टाइप है, पर हम लोग जनरली दो ही टाइप को लेते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति, मतलब एक समान गति करता है। इससे यही पता चल रहा है कि जब भी गति करेगा तो हमेशा एक समान गति करेगा। इसका एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आप लोग देखे होंगे घड़ी का सुई जो सेकंड का होता है, 1 मिनट कंप्लीट करने में हमेशा वो 60 सेकंड ही लगाता है, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम, काहे वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो इसका एक हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं, when a body cover equal distance in equal interval of time। मतलब इसका हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो हम उसे एक समान गति कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पृथ्वी का घूमना। आप लोग नोटिस किए होंगे दिन में जितना समय लगाता है उतना ही हर दिन भी उतना ही समय लगाता है, ना कि ज्यादा ना कम। एक दिन कंप्लीट करने में वो 24 आवर लगाता है। हमको लग रहा है कि घड़ी और पृथ्वी का एग्जांपल लेके आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब असमान गति। इसी से पता चल रहा है कि असमान गति मतलब हमेशा समान गति नहीं करेगा। मतलब कि अगर 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो अगला 2 मिनट में वह 2 किलोमीटर भी चल सकता है, 1.5 किलोमीटर भी चल सकता है। वह इक्वल कभी नहीं करेगा, काहे कि अगर इक्वल हुआ तो वह तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहता क्या है कि इक्वल ना रहे, असमान गति का हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं। असमान गति जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तब हम उसे बोलेंगे असमान गति। तो हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। आप लोग गाड़ी चलते हुए तो देखे होंगे, कभी जाता है स्पीड, कभी एक्सीलरेटर लेता है तो कभी ज्यादा दूर तक चला जाता है, कभी कम कभी ज्यादा, मतलब इक्वल नहीं करता है डिस्टेंस कवर। समय तो वही रहेगा पर दूरी उसका कभी फिक्स नहीं रहेगा।
इसी को बोलते हैं हम लोग असमान गति। तो हमको लग रहा है आप लोग अपना से इसका आसपास का देखते हुए आप कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का टॉपिक में। तो इसके बाद आता है हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं, मतलब उसका हम लोग परिमाण, मतलब हम उसको हम लोग गणना मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैसा कुछ चीज का आपके आसपास में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार जानना चाहते हैं तो उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दिशा तो आप लोग जानते ही होंगे। मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण, उसका हम लोग मेजरमेंट, उसको हम लोग मापते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका टाइप में क्वांटिटीज का। तो पहले आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता क्या है? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड दैट हैव नो डायरेक्शन। इसका मतलब इसको हम लोग केवल मेजरमेंट कर सकते हैं, ना कि इसका हम लोग को पता रहेगा कि कौन डायरेक्शन में कुछ हो रहा है वर्क या एक्टिविटीज कुछ भी। इसमें हम लोग को केवल मैग्नीट्यूड पता रहेगा। स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल डिस्टेंस आप लोग को कौन डायरेक्शन में है तो नहीं पता रहेगा। इतना पता है कि डिस्टेंस हम लोग चलिए मतलब कुछ तो डिस्टेंस कवर किए, पर इतना नहीं पता है कौन डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस कवर किए। अब हम लोग दूसरे क्वांटिटी की ओर बढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? इसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होता है। इसको हम लोग डेफिनेशन में बोल सकते हैं, दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का आप लोग को डेफिनेशन बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसी दूरी जो फिक्स डायरेक्शन में तय की गई हो, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम अब अगले सीरीज में मिलते हैं जिसमें हम इस सब का एक एक करके ये सारे का बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का जितना लिखे ये सब, इसका अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं सबके बारे में डिटेल में। थैंक यू।